वाराणसी विधानसभा सीट में भाजपा से प्रदीप जायसवाल के टिकट पर फिर फंसा पेच। वाराणसी विधानसभा बनी हाई प्रोफाइल सीट। प्रदीप जायसवाल के नाम के अटकलों के बीच गौरव पारदी, मनोज टेमरे के नाम पर भी पार्टी का विचार मंथन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बार प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में एक सीट पर बीजेपी की नज़र है। बता दें कि भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के चयन की कमान अपने हाथों में रखी है, जिसमें वह मध्य प्रदेश की 230 सीटों में हर एक सीट पर गहन मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है एवं जिताऊ प्रत्याशी का चयन ही उनकी प्राथमिकता है। बालाघाट जिले की 2 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों की घोषणा जहां बीजेपी ने कर दी है, अब इसी पैटर्न में अन्य विधानसभा के प्रत्याशियों की भी घोषणा होगी, ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही है। बता दें कि वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के भाजपा से टिकट मिलने की अटकलें जोरों से थी और लगभग प्रदीप जायसवाल की टिकट वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से फाइनल मानी जा रही थी। लेकिन शीर्ष नेतृत्व को वाराणसी भाजपा संगठन के कार्यकर्ताओं का लगातार प्रदीप जायसवाल का विरोध करने की खबरें मिली है और वह अब दूसरे विकल्प की तलाश में है एवं विचार मंथन कर रहे हैं कि वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में संगठन में भी नाराजगी ना हो, इसलिए अब तक प्रदीप जायसवाल के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। वहीं अब विश्वसनीय सूत्रों की माने तो भाजपा और कुछ नामों पर अपने सर्वे के आधार पर गहन मंथन कर रही है, जिसमें गौरव पारदी, योगेंद्र निर्मल और मनोज टेमरे के नाम पर चर्चाएं चल रही है। बालाघाट जिले की वाराणसी विधानसभा सीट की जहां दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही है, यहां से कांग्रेस के बागी प्रदीप जायसवाल चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने उनके सामने सीएम शिवराज के साले संजय मसानी को मैदान में उतारा था, तो वहीं भाजपा से योगेंद्र निर्मल मैदान में उतारे गए थे। 2013 में योगेंद्र निर्मल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2018 में वे चुनाव प्रदीप जायसवाल से हार गए। इस बार योगेंद्र निर्मल एवं भाजपा के वाराणसी के कार्यकर्ता प्रदीप जायसवाल का जमकर विरोध कर रहे हैं एवं एक बार फिर योगेंद्र निर्मल वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के लिए अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2018 में केवल वे 3850 मतों से ही चुनाव हारे थे। इसलिए उनके समर्थकों का कहना है कि वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लिए योगेंद्र निर्मल भी जीता उम्मीदवार हो सकते हैं। अब हम यहाँ बात करें जातिगत समीकरण की, तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी के नेता शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करते देखे जा रहे हैं। नेता पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बालाघाट जिले में जातिगत समीकरणों के आधार पर प्रत्याशी का चयन किया जाता है। जिले में सबसे ज़्यादा जिस समाज की पेट है वह है पवार, कोहरी, लोधी और मरार समाज, जो विधायक चुनने में अहम भूमिका निभाते हैं। बालाघाट जिले की वाराणसी सीट बहुचर्चित विधानसभा सीट है, जहां पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े ही चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर विधायक रहे प्रदीप जायसवाल को टिकट नहीं दिया गया था। उनके स्थान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के साले संजय मसानी को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से वाराणसी में पैराशूट प्रत्याशी बनाया गया था, जिसका खासा विरोध भी हुआ। बीजेपी की ओर से गौरव पारदी ने टिकट मांगा था, लेकिन आश्चर्यजनक टिकट वितरण प्रणाली से नाखुश होकर बागी बने 2 प्रत्याशियों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। रोचक और नाटकीय ढंग से बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हुआ और गौरव पारदी पर दबाव बनाया गया। इस सारे घटनाक्रम में वाराणसी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने प्रदीप जायसवाल पर अपना भरोसा जताया। बहुत कम अंतर से प्रदीप जायसवाल ने योगेंद्र निर्मल को पराजित कर जीत हासिल की। अब यहाँ पर प्रदीप जायसवाल से भी जनता नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदीप जायसवाल कभी इधर कभी उधर जाते हैं। निर्दलीय होकर भी
कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का साथ दिया है। मध्य प्रदेश में 15 माह की कांग्रेस की सरकार को निर्दलीय प्रत्याशी बतौर समर्थन कर खनिज मंत्री बने। वहीं मध्य प्रदेश की उथल पुथल के बीच 2020 में बीजेपी की सरकार बनी, जिसके शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, जिसमें प्रदीप जायसवाल फिर निर्दलीय प्रत्याशी बतौर समर्थन दिया और कैबिनेट विस्तार में खनिज आयोग निगम अध्यक्ष विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में जनता के बीच रहकर विभिन्न साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन में शामिल होकर अपने क्षेत्र की बातें शेयर करते नजर आते हैं। अब यहाँ पर गौरव पारधी के नाम पर भी मंथन जारी है। बता दें कि गौरव पारधी विगत 10 वर्षों से लगातार वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं एवं जनता के बीच इनका विशेष प्रभाव है। वहीं युवा मतदाता की बात करें तो युवा मतदाता इनसे बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। गत 2018 विधानसभा चुनाव में जहां उन्होंने वाराणसी में विधानसभा क्षेत्र भाजपा से अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन अंत समय में भाजपा ने उनकी टिकट काटकर योगेंद्र निर्मल को यहां से प्रत्याशी बना दिया था, जिसके कारण फिर गौरव पारधी निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद उन्होंने योगेंद्र निर्मल को समर्थन दे दिया था। लेकिन अब जहां प्रदीप जायसवाल का भाजपा से दरदर माना जा रहा था, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद गौरव पारधी के नाम पर भी चर्चाएं चल रही है। विश्वसनीय सूत्र की माने तो जब तक भाजपा अपनी दूसरी लिस्ट जारी नहीं करती, वहीं प्रत्याशी घोषित वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं करती, तब तक के अटकलों का बाजार इसी तरह गर्म रहेगा एवं वाराणसी सीटों पर अब सबकी नजरें होगी। मनोज टेमरे का भी वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रहा है जनाधार। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में 2023 विधानसभा चुनाव सभी संभावित प्रत्याशी लगातार जनता के संपर्क में हैं। वहीं सबसे ज़्यादा जनता के बीच में जाकर अपना जनाधार बढ़ाने वाले युवा नेता, समाजसेवी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मनोज टेमरे का नाम भी बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वे लगातार जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि होने के नाते भी जनता से जनसंपर्क में और उनके मुद्दे एवं समस्याओं से अपने स्तर पर त्वरित निराकरण कर रहे हैं। ऐसे में उनकी लोकप्रियता में भी तेजी से वृद्धि हुई है। क्षेत्र के युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां भी क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार की समस्या होती है तो मनोज टेमरे तुरंत ही जनता के साथ खड़े होकर उनकी मदद करने का प्रयास करते और उनके हक की लड़ाई में हमेशा खड़े नजर आते। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए चुनौती भी साबित कर सकते हैं। वहीं भाजपा अगर गौरव पारधी को टिकट नहीं देती तो यहाँ भाजपा के लिए मनोज टेमरे भी जीताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।